बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर में आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके चाहने वालों अहले खाना कूचा व करिया सबकी खैर, आप यहाँ हैं या बैरून मुल्क हैं, और मुस्लिम उम्मा की खैर और आलमी इंसानियत की खैर। कल मैंने आपको कहा था कि जो लंदन प्लान बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय वो वेस्ट इंडिया कंपनी जो गई हुई थी लंदन, वहाँ से बना के आई शरीफों की कंपनी, और पाकिस्तान से माल लूट के लेके गए हुए थे। उनकी कंपनी ने ये ऐलान किया था, आपस में मशवरा करके, ऐलान नहीं, उन्होंने धमकियाँ दी और फिर मशवरा किया। मशवरा ये था कि हम श्रीलंकन मॉडल को दोहरा रहे हैं। ये मैंने कल बात की थी, 24 घंटे पूरा होने से पहले, बल्कि कोई 11-12 घंटे के करीब वक्त हुआ था मेरी बात को कि उन्होंने उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। और सियालकोट के अंदर जो काम हुआ है उसकी मैं थोड़ी सी तफसील आपको, सबसे पहले जिन लोगों को वहाँ से फुटेजेस आई और जिनको मैसेजेस आए उनमें मैं भी शामिल हूँ, और फिर हमने उसको बाकी जो लोग थे और पार्टी जो थी वो भी मुतहरक हुई, और फिर आपने देखा कि जिस तरह का पूरे पाकिस्तान में एक रिएक्शन सामने आया। हुआ क्या है बेसिकली ये है, मैंने तो आज मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अपने मेरा ट्विटर अकाउंट बाबर रवान पी के देख लीजिए, या फेसबुक बाबर रवान पी के देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूँ, वहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ट्वीट में दो बातें की। एक तो ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा, आपको याद होगा कि जो मिडनाइट हुआ था सुओ मोटो नोटिस और कार्रवाई जो हुई थी शाम की, जिसको लोग कहते हैं अदले शब, और हम तो जाते रहते हैं हर वक्त ही पेश होने के लिए, वकील तैयार होता है, उसको शेड्यूल आए और मैं चला गया था सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो ऑर्डर है वो एक मैंने उनके अपने आर्ग्यूमेंट्स में भी कहा। एक जज साहब का रिमार्क ये था 63A वाले आर्टिकल के जो थे वो आर्ग्यूमेंट्स, एक जज साहब का रिमार्क ये था कि देखें ये जब कुछ हो जाता है तो लोग हमारे पास नहीं आते। मैंने कहा आपने प्रिएम्प्टिव भी लिया है, प्रिएम्प्टिव यानी वक्त से पहले आपने ले लिया, अभी कोई खिलाफ वर्जी ऐसा हुई नहीं थी, लेकिन उसमें ख़दशा ये था कि एक ख़बर है जो बड़ी मुसद्दका ख़बर है कि कुछ वकील गए थे जाके, उन्होंने तहर्रुक किया इसका, और जो PDM की जमातें हैं उन्होंने तो ऐलान कर दिया था, वो सारे आप जानते हैं, उन्होंने कहा हम पिटीशन लेके जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर जो तुरफा तमाशा था वो ये था कि वहाँ इम्पोर्टेड शोबाज खड़ा हो गया जाके, उसने गुफ्तगू की, और जो कांपे टांक रही हैं उन्होंने भी गुफ्तगू वहाँ पे कर दी थी, बाकी सारे जितने थे वो सारे बोलते रहे बदरिया वकला। तो ये जो मैंने मुतालबा किया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुओ मोटो नोटिस फौरी तौर पे लेना चाहिए, इसलिए कि दो फंडामेंटल राइट्स नहीं, काफ़ी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आज वो वायलेट हुए हैं, और आइन में उसको यूँ समझिए डेड लेटर बना के रख दिया गया। एक तो ये है कि जो उस्मान डार था, असजद मली था, जितने भी दूसरे हमारे लोग थे, आमिद रज़ा था और वर्कर्स थे, वो खाली हाथ थे, बेयर हैंडेड, सारे टेलीविज़न ने और सोशल मीडिया ने दिखाए। उनकी किसी के पास ईंट थी, ना रोड़ा था, ना कोई डंडा था, और ना कुछ और था। और वो क्या कर रहे थे, वहाँ जलसा ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। वहाँ क्या पहले जलसे हुए जी हुए, इस पार्टी के जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के वुज़रा ने भी वहाँ जलसे किए हुए हैं। वहाँ पे खेल कूद के जलसे, जुलूस, इज्तिमा, ये सारा कुछ भी होता आया है। ज़ाहिर वो एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के अंदर ही जलसा हो सकता है। और हमारे लोगों का ये कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने ख़ुद कहा था कि यहाँ आप इंतज़ाम करें। पहले उन्होंने कोई किसी और स्टेडियम की बात की थी, इस तरह की मालूमात हमें मिली हैं, और वहाँ वो उसको फिर एक ऊपर से फ़ोन आ गया, और इम्पोर्टेड के फ़ोन के बाद उसने कहा कि मैं अब नहीं करने दूंगा। और फिर जो हुआ, एक ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि पाकिस्तान में किसी जगह भी आप, शर्त ये है उसमें लिखा हुआ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन एक ही है कि आपके पास असलहा नहीं होना चाहिए और लोगों को वायलेंस नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे, जदीद तारीख़ के सबसे बड़े जलसे हो रहे हैं इस वक्त, जो इमरान खान जिनसे एड्रेस कर रहे हैं। आज का भी जलसा आपने देखा कितना बड़ा आवाम का तूफ़ान था। वो ये समझते थे कि गोया अब एक तो इमरान खान साहब नहीं जाएंगे तो वो क्या कोई नवाज़ शरीफ हैं कि मुल्क से भाग जाएंगे और अपने लोगों को अकेला छोड़ देंगे। मैं इस मौके पे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सियालकोट के, डस्का के, गिरदोनवा के जितने भी कारकुन हैं, और ख़ास तौर पे सियालकोट में जिन्होंने मुकाबला भी किया, जो खड़े भी रहे, जिन पे आंसू गैस चली, जिन पे शेलिंग की गई, जिन पे हवाई फायरिंग की गई, जिन पे बैटन चार्ज किया गया, लाठियाँ डंडे मारे गए, धक्के मारे गए, उनको घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, आपके हौसले को मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से सलाम। ये हकीकी आज़ादी मार्च के आप हीरो हैं, इस कौम के आप हीरो हैं, और आपके मुकाबले में वहाँ के जिन जिन वज़रा ने ये किया वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले इलेक्शन में आप याद रख लीजिएगा, नोट रख लीजिएगा मेरे लफ्ज़ कि अब रात को भी कोई उनको जितवा नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। मैंने आपको इशारा दे दिया। एक दूसरा ये हुआ वहाँ पे कि जो डिप्टी कमिश्नर है उसको इतला देनी होती है और फिर वो जगह अलॉट कर देता है। जिस तरह मैं आपको अब मिसाल देता हूँ, हमारे दौर में कोई 3-4 दफ़ा तो फैज़ाबाद के ऊपर धरना आया, हमने किसी को नहीं रोका। हमारे दौर में मौलवी साहब रेंट ए क्राउड रोज़ाना लेके आ जाते थे, तो हमने उनको भी नहीं रोका। हमारे दौर में यहाँ कांपे टांग वाला जलसा हुआ, जुलूस आया, उन्होंने कहा मार्च ला रहे हैं। हमने कहा जी आप मार्च ला रहे हैं, आप अप्रैल भी लाइए और साथ मई जून भी ले आइए इकट्ठे ही, अगर चारों हो सकते हैं तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने सबको आने दिया, उनका वादा था हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं होंगे। पहले वो कहते थे हम पिंडी जाएंगे, उससे पहले कहते थे GHQ पे जाएंगे, उससे पहले कहते थे पेशावर के कोर कमांडर के ऊपर जाएंगे, उससे पहले वो कहते थे पता नहीं किधर किधर उन्होंने जो उनकी ज़ुबान के अंदर जो लगी हुई है गन, उसके शेल फायर किए, और उसके बाद उनके दिमाग के अंदर जो रीपर लगा हुआ है जो जाके स्ट्राइक करता है, और वो अनमैन व्हीकल वो भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिए ज़ुबानी सारी। और फिर उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार पे बज़ोर ताकत 3 दिन के अंदर कब्ज़ा कर लेंगे। एक ने कहा मैं लात मार के गिरा दूँगा। इस ऑल दिस पुट टुगेदर वो कल्मिनेट हुआ है अब जब इनको अमेरिका की सरपरस्ती में और पाकिस्तान के अंदर से उनको ये पूरे के पूरे 2 भाई तो मिले, मीर जाफ़र और मीर सादिक, और बाकी सहूलतकार उनको मिल गए। कुछ राय दरमियान पे चल पड़े, कुछ इंतहाओं को छू गए, कुछ जो थे वो अमेरिका की बूट पॉलिश कर रहे थे, कुछ चेरी ब्लॉसम का इश्तिहार बन गए। इस सारे का नतीजा मिल के ये निकला कि मुल्ज़मों को शय मिली। इस वक्त पाकिस्तान की जो कैबिनेट है उसके अंदर 3 बातें मैं आपको ज़रूर आप याद रखें, दोहराएं निजी गुफ्तगुओं में, इन बातों को लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह से अभी मैं थोड़ी देर पहले एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट और शुएब शाहीन और वफद के साथ में गया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर को मिलवाया, और फिर मैंने एक और वफद था जिसमें मैं, हसन न्याजी और आमिर कियानी एक ज़िम्मेदारी है, वो हम लेके गए थे। वो लाहौर हाई कोर्ट के से बड़ी बार है, बल्कि वो जो लाहौर की बार एसोसिएशन है, 32,000 उसका मेंबर है। तो उनके सदर जो थे राव साहब, उनको और उनकी काबीना को और 2 काबीनाएँ लेके गए थे। देखिए असल इशू ये हुआ कि उन्होंने आइन के परखचे आज उड़ा दिए, आज उन्होंने धज्जियाँ बखेर दी, लोगों ने उनकी धज्जियाँ बखेर दी हैं जलसों में के वो घबराए हुए हैं। चाहते क्या हैं? जंग चाहते हैं, कोई बदमज़गी चाहते हैं, चाहते ये हैं कि किसी तरीके से किसी जगह किसी बेगुनाह का लहू बहे। ये हालात अगर ना होते तो उनको आज गोलियाँ, लाठियाँ, गाड़ियाँ, मशीनें ये अपने लोगों पे चढ़ाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मैं आपको कल मैंने एक और बात कही थी, मैं दोहराना चाहता हूँ। इदारे आंखें खोलें, वक्त पे आंखें खोलें। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है? ये कहते थे इमरान खान अनाड़ी है। इस वक्त मेरे पास फिगर्स हैं जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन से इकट्ठे हुए हैं आपके लिए, वो मैं आपको एक्सक्लूसिव पेश करता हूँ। बिजली की कीमत में 30वीं बार इजाफा, मजमूई तौर पे 30 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा हो गया है। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा, हुकूमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम। इनका दावा था कि हम 100 रुपये से कम पे वापस लाएंगे। डार इज़ ऑन रिकॉर्ड, अदर्स आर ऑन रिकॉर्ड। अब ये कहते हैं कि हम 200 से ऊपर नहीं जाने देंगे। स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर रही है मुसलसल, और पैसा लोगों ने लगाना बंद कर दिया। सऊदी हुकूमत ने नया फंड देने के बजाय अपने पिछले 3 अरब डॉलर मांग लिए वापस, और इसी तरह से चाइना ने अपने पैसे वापस मांग लिए और एक और मुल्क ने भी मांगे। IMF से मज़ीद फंड्स लेने में गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। इन्होंने जो प्लान और जो कंडीशनलिटीज़ के ऊपर अपना व्यू दिया था वो टोटली 100% रिजेक्ट कर दिया IMF ने। ये कहते थे IMF के बगैर पाकिस्तान चल सकता है, तो अब आप अपने अपने कपड़े बेचें
अपनी अपनी जायदादें बेचें, अपना अपना निकालें बैंक अकाउंट और चला के दिखाएं पाकिस्तान। आप तो कहते थे हम जो ही आप देखिए क्या किस तरह हम तकदीर बदलते हैं। घी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो इजाफा। ये मैं कितने अरसे की बात कर रहा हूँ, ये 3.5 साल की बात नहीं, 1 माह 4 हफ्तों की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ। उसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का उन्होंने इंडिया दिया, कमी कहते, और साथ कहा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कम कीमत पे बेचा है, जो लोगों को पेट्रोल दिया है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ताजरों का, सनतकारों का, इंडस्ट्री का इदारा है FPCCI, ये जितने भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उनका इदारा है, उसने ख़त लिख दिया है इससे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को कि मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी आप लगाएं। और जो डीज़ल का शदीद, ये पता नहीं कौन सा डीज़ल है, बुरान पैदा हुआ है और उसकी वजह से जो खड़ी फसलें हैं उनकी कटाई में देर हो रही है, जिससे किसानों को बहुत शदीद नुकसान होगा। 3.5 साल बाद आवाम को शदीद लोड शेडिंग का सामना है। CPEC अथॉरिटी को बंद कर दिया गया है और हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान को गालियाँ दी जानी है, और वहाँ वफद जा रहा है एक 3 रुकनी इस गवर्नमेंट का, पहली दफ़ा जा रहा है। हमारी पॉलिसी ये थी कि जब तक हिंदुस्तान इलीगल जो लॉकडाउन है मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वादी उससे नहीं उठाता, हम नहीं उससे बात करेंगे। 3 लोगों का वफद जा रहा है और वो वफद क्या करेगा, वो जाके गुफ्तगू करेगा कि एंटी टेररिस्ट समिट इसको कहा गया है। तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पे सारी गुफ्तगू होनी है और उसमें जाके ये गवर्नमेंट शरीक हो रही है। इससे पहले कल मैंने आपको इसराइल में जो सरकारी एहलकार गया था उसका बताया था, उससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोई 2 दिन पहले कि एक शख्स, अब उसका उन्होंने अनाउंस भी कर दिया नाम भी, जिसको वो ट्रेड मिनिस्टर का टाइटल दे के उन्होंने हिंदुस्तान में भेजा है। चीनी की कीमत में 20% इजाफा हो गया और उसके साथ ही मैं आपको 2 बातें और बताना चाहता हूं कि रूस से जो 35% सस्ती गंदम का मुआहदा किया था इमरान खान ने और गैस और पेट्रोल का मुआहदा किया था, वो दोनों कैंसिल कर दिए गए। एक बच्चा इस कौम का जो TT की जिसने तफ्तीश की थी, वो कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से मर गया। अभी मुझे किसी ने बताया कि दूसरा जो उसका तफ्तीशी है वो जिंदा तफ्तीशी FIA का, उसको भी दिल के दौरे का मर्ज लाहक हुआ है, जो बड़ी गंभीर बात है और इसकी तहकीक की ज़रूरत है। और इसका भी अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, इसलिए कि जब नोटिस नहीं लिया गया तो कराची में जिन्होंने दहशतगर्द पकड़े थे वो 29 गवाह और 60 पुलिस अफसर दिन दिहाड़े कानून और इंसाफ के दरवाज़ों के सामने कत्ल कर दिए गए। मुल्क को उस तरफ ले गए जिसमें से 2 नतीजे खुदा न खास्ता निकल सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अब तो सारी दुनिया कह रही है, अब ये कोई राज नहीं रहा। बाहर के मुमालिक कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चल नहीं पड़ा, दौड़ नहीं पड़ा, डिफ़ॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इसीलिए मुख्तलिफ लोगों को भेजा जा रहा है कि जाओ कोई मिन्नतें करो। और आपको पता ही है कि अमेरिका पहले कैरी लूगर बिल, आप याद होगा कि वजूहात लिखेगा, 3 असासों को हमारे ख़तरा है, 3 असासों को ख़तरा है। ये पाकिस्तानी दर्दमंद दिल रख के मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। 3 असासों को बचाने की ज़रूरत है। बचाने का एक ही रास्ता है कि हमारी खुद मुख्तारी वापस आए, हमारी आज़ादी वापस आए, इज़्ज़त और आबरू के साथ हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी ख़ुद बनाएं। जो फ़ॉरेन पॉलिसी वेस्ट इंडिया कंपनी नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर बैठ के चोरी के पैसों वाले और सेंट्रल लंदन के अंदर बैठ के चोरी के पैसों वाले में बनाएंगे, या अमेरिका का चेरी ब्लॉसम पसंदीदा बनाएगा, वो पाकिस्तान को नहीं बचा सकती। पाकिस्तान बचाने के लिए आपको इस्लामाबाद की तैयारी तेज़ कर देनी चाहिए। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, आपके प्यारे, आपके चाहने वाले, आपके लव्ड वंस, मेरी कम्युनिटी जहाँ भी छोटा पाकिस्तान है, आलम इस्लाम और आलम इंसानियत की खैर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कल फिर कोशिश करूँगा आपसे बात करूँ।